जाएगा। डे नंबर 41 है। तो आज मंथली एक्सपायरी बिल्कुल साइडवेज रही, मार्केट कहीं भी नहीं गई। स्पेशली बैंक निफ्टी जहां पर खुली वहीं पर मार्केट एक फ्लैट लाइन के अंदर ही क्लोज हो गई। तो आई होप आज आपने कुछ भी लॉस ना किया हो, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि मंथली एक्सपायरी पे कोई भी मोमेंटम नहीं आएगा अगर मार्केट गैप अप खुलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरे कौन कौन सा कैसे कैसे सेटअप बना, मैं कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया, और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको जो कल के लिए मेरा ट्रेडिंग प्लान है वो भी शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहे। तो जैसे आज आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल मार्केट गैप अप खुलती है, उसके बाद फर्स्ट कैंडल मार्केट के अंदर रेड कैंडल बन जाती है। तो मैं इसके लोअर हाई टूटने का इंतजार करने लग जाता हूँ कोई भी ट्रेडिंग प्लान बनाने से पहले। तो मार्केट के अंदर जैसे इसका हाई निकलता है फिर मैं एक पुल बैक का वेट करता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल होती है उसका हाई निकलता है तो ये इंडिकेट करता है मार्केट के अंदर बाइंग प्रेजेंट है। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल आ जाती है उसके बाद मैं पुल बैक का वेट करता हूँ। तो मार्केट के अंदर एक पुल बैक आ जाता है पर ये एक्टिवेट नहीं होता और मार्केट ऑलमोस्ट फिर से अपने डे लो के आसपास आ जाती है। तो फिर मैं ये वाली ट्रेड है जो लेना अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मार्केट नीचे से ऊपर जाती है और अगली कैंडल के अंदर ही मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ जाती है। तो जिससे पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहने वाली है। और उसके बाद मार्केट ध्यान से देखिए वापस एक नया हाई प्रिंट करती है। उसके बाद फिर से एक मार्केट एक पुल बैक कैंडल देती है। तो इसके हाई पे वैसे तो मैं एक एंट्री प्लान करता हूँ, पर जब मैं ध्यान से देखता हूँ कि ये एक होती है बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल आपको पता ही होगा कि मैं डायरेक्ट एंट्री कभी भी नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा क्या वेट करता हूँ पुल बैक का। और इस ट्रेड के अंदर मैं हमेशा क्या टारगेट रखता हूँ, अगर ये हाई पे बनती है तो डे लो का। तो मार्केट ऑलमोस्ट 2 कैंडल के अंदर ही एक नया डे लो निकाल देती है और मेरे सारे टारगेट आ जाते हैं। इसके अंदर कोई भी पुल बैक नहीं आता। तो फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं देती है, जिसके कारण मेरे को वेट 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 बस मार्केट वेट ही कराती है। उसके बाद कल की मैंने आपको स्पेशली वीडियो के अंदर मेंशन किया था, अगर आप मेरा डेली एनालिसिस देख रहे हो जो मैं वीडियो के एंडिंग में बताता हूँ, तो आपको पता ही होगा कि कल मैंने कहा था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आप कोई भी ट्रेड मत लेना बाय साइड के लिए ना सेलिंग साइड के लिए। आप एक वेट करना जब मार्केट क्लोजिंग के आसपास आएगी, वहां पर रेंज बनाएगी, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बनाएगी, तो आप उसके ब्रेकआउट पे एन पैटर्न के बाद जरूर ट्रेड लेना। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मार्केट यहाँ पर क्या बनाती है, एक स्मॉल रेंज बनाती है। वो क्या होती है, कल की हाई और कल की क्लोजिंग के आसपास। तो जैसे मार्केट इस रेंज का अपने का ब्रेकआउट देती है तो मैं एक पुल बैक का वेट करता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर क्या आ जाता है, एक पुल बैक कैंडल आ जाती है और साथ में ये होती है एक इनसाइड कैंडल। तो मार्केट के अंदर जैसे ये इनसाइड कैंडल आ जाती है मैं इसके हाई के ऊपर एक एंट्री प्लेस कर देता हूँ। इस एंट्री को भी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ट्रिगर होने में। तो मैं ये वाली एंट्री पे अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर आप बहुत ज़्यादा स्पाइक आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि कैसे कैंडल के अंदर बड़ी बड़ी विक बन रही है। ये विक देखिए, ये विक देखिए, ऊपर से फिर से सेलिंग प्रेशर, नीचे से बाइंग प्रेशर। ऑलमोस्ट आज मार्केट ने दबा के ट्रेडिंग करी है। जो ओवर ट्रेडिंग करता है आज उसका कैपिटल ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी होगी। तो अगर मैं ध्यान से आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना के दिखाऊं तो जैसे ही मार्केट ने अपने इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट के अंदर पुल बैक भी आया, तो मार्केट एक ध्यान से देखिएगा ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है। तो जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है, मार्केट के अंदर फिर से एक दबा के सेलिंग प्रेशर आ जाता है। मेरा ये ट्रेड फिर भी ट्रिगर नहीं होता जब ये मार्केट के अंदर ये सेलिंग प्रेशर कैंडल आ जाती है। इसके बाद तो मैं ऑर्डर बिल्कुल ही कैंसिल कर देता हूँ अपना। फिर से मैं एक पुल बैक का वेट करता हूँ और इस जो ये रेंज है वो टूटने का वेट करता हूँ। तो मार्केट के अंदर इस कैंडल के अंदर ये रेंज टूट जाती है और उसके बाद मैं क्या एक वेट करता हूँ, एक पुल बैक कैंडल का। तो मार्केट के अंदर एक पुल बैक कैंडल भी आ जाती है। तो मैं इसी ग्रीन कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखता हूँ, इसी ग्रीन कैंडल के लो का, इसी ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैं एंट्री प्लेस करता हूँ, इसी ग्रीन कैंडल के लो का मैं स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ। और इस ट्रेड के अंदर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काट देती है स्पॉट के ऊपर। तो अगर आपको लग रहा होगा कि टारगेट आ गया, बट ऑप्शंस के अंदर आज इतना खतरनाक मोमेंटम था, 100 पॉइंट ऑप्शन जैसे हलवे की तरह मेल्ट हो रहे थे। तो इस ट्रेड के अंदर जब मेरा स्टॉप लॉस कटा उसके बाद मेरे को समझ आ गया कि ये तो सबसे सेफ ट्रेड था, क्योंकि फर्स्ट मार्केट ने अपना रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट के अंदर एक पुल बैक आया, उसके बाद पुल बैक के अंदर भी मार्केट के अंदर रेंज बनी, फिर से इस रेंज का ब्रेकआउट, फिर से पुल बैक आया। तो इसके अंदर डबल कन्फर्मेशन हो गई। और तीसरी कन्फर्मेशन ये थी कि मार्केट हमने प्रीवियस डे आई और क्लोजिंग के आसपास रेंज बना के इसने अपसाइड में ब्रेकआउट दिया। तो तीसरी कन्फर्मेशन में को ये आ गया तो मैंने ट्रेड लेने को गया, नहीं तो आज मैं कोई भी ट्रेड ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मार्केट में कोई भी खास मोमेंटम नहीं था। इस ट्रेड के बाद मेरे को लगा था कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, बट जो ये वाली रेड कैंडल है इसके अंदर मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस काट दिया। और अगर मार्केट ने 3 कन्फर्मेशन वाला ट्रेड भी नहीं चला तो आज कोई भी ट्रेड नहीं चलना था।
उसके बाद तो मैंने कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि एक स्टॉप लॉस देने के बाद मेरे को समझ आ गया था कि अगर 3 कन्फर्मेशन के ट्रेड भी नहीं चल सकते तो मार्केट के अंदर सिंगल कन्फर्मेशन वाला ट्रेड जो मैं रेगुलर करता हूँ वो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, मार्केट कहीं भी नहीं गई, मार्केट ने बिल्कुल स्पाइक लगाए, बार बार मार्केट एक स्पाइक लगा रही थी। सबसे पहले मार्केट 500 से 600 की रेंज में, 600 आती है मार्केट को नीचे गिर देते सेलर, और 500 आती तो मार्केट को ऊपर चलते। तो उसके बाद इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल होकर, और आज 3 बजे का भी कोई भी मूव नहीं आया, तो मार्केट एकदम आज फ्लैट लाइन के अंदर क्लोज हो गई। तो डे 41 के ऊपर आज मैंने सिंगल लोट के साथ ट्रेड किया, क्योंकि मेरा जो ट्रेड का कंफर्मेशन वो 3 ट्रेड थे, इसके अंदर मैं 4 लोट से भी प्लानिंग कर सकता था, पर एक्सपायरी के करके मैंने सिर्फ एक ही लोट के अंदर प्लान किया। और इस ट्रेड के अंदर मार्केट ने मेरे को स्टॉप लॉस दे दिया, जिस करके आज मेरे को 677 रुपये का डे नंबर 41 के ऊपर आज लॉस हुआ है। तो आज मंथली एक्सपायरी थी मार्केट के अंदर, आज बिल्कुल फ्लैट एक्सपायरी हुई। तो चलिए अब कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट के अंदर 600 से लेके मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने पूरे दिन 600 से लेके 400 के रेंज के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और मार्केट 600 का एक लेवल ब्रेक करती है, तो आप एक बिना पुल बैक के बिल्कुल भी एंट्री मत बनाना। अगर आप रनिंग कैंडल के ऊपर बनाओ और एंट्री बनाओगे, तो आप देख सकते हैं मार्केट ने जैसे 600 का लेवल ब्रेक किया, कैसे एक बीरिश एनगल्फिंग कैंडल आती है और कैसे एक नया लो मार्केट प्रिंट कर देती है। तो आप कल भी बहुत ज़्यादा चांसेज हैं मार्केट ट्रैप कर सकती है। तो आप एक कैंडल क्लोजिंग के बाद एक पुल बैक का वेट करना, उसके हाई के ऊपर आप एंट्री लेना। तो फर्स्ट टारगेट आपका 47,800 हो जाएगा, उसके लिए आप उसके लिए आप जरूर होल्ड कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के साथ में 400 से लेकर 600 के बीच में अगर मार्केट ऊपर ओपन होती है और मार्केट 400 के लेवल का ब्रेकडाउन देती है, तो अब एक कैंडल क्लोजिंग के बाद इसके अंदर भी पुल बैक का वेट करना। फर्स्ट टारगेट आपका 200 का रह जाएगा, क्योंकि अगर आप चार्ट पे देख पाए तो मार्केट के पास 48,200 का सपोर्ट आ रहा है। तो फर्स्ट टारगेट आपका वो हो जाएगा, और सेकंड टारगेट आपका जो टारगेट है वो हो जाएगा 48,000, क्योंकि मार्केट ने कल यहाँ से ही एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था। तो सेकंड टारगेट आपका 48,000 का हो जाएगा। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, जो कि होता है 47,400 या 350 के आसपास, तो आप कुछ देर वेट करना, मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनाने देना। वो प्राइस एक्शन या तो मार्केट को रेंज के साथ अपने यहाँ पर ब्रेकडाउन देगी, तो आप एक कैंडल क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पर उसके एंट्री ले सकते हैं। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुले कोई रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देती है, तो एक कैंडल क्लोजिंग के बाद आप उसके लो के ऊपर एंट्री कर सकते हैं, उस कैंडल के लो के नीचे। और अगर कल कोई मार्केट गैप डाउन खुल के यहाँ पर एक एंड पैटर्न टाइप ऐसे कोई पैटर्न बनाती है, तो उस पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, तो गैप अप में आप कोई भी ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि आज के जैसे मार्केट कल फिर से एक ट्रैप कर सकती है। मार्केट को ये रेंज बनाने देना, जैसे उस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो फिर आप रनिंग कैंडल में तो कल भूल ही जाना कि हमने एंट्री प्लान करनी है। उसके बाद एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, पुल बैक का वेट करना, फिर एक एंट्री प्लान करना, क्योंकि मार्केट के अंदर ज़बरदस्त स्पाइक आ रहे हैं। तो आई होप आपको तीनों केस के सिनेरियो क्लियर हो गए होंगे, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट में आपको कहाँ पर कौन कौन सा ट्रेड लेना है। तो आई होप अगर आपको चैनल की सीरीज पसंद आ रही है और मेरा डेली एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और घंटी का ऑप्शन दबाना मत भूलना, ताकि आपको जैसे वीडियो लाइव हो आपको आज का नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद।